हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आपने विद्यालय में पुस्तकों को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है और उसकी ऑनलाइन एंट्री शालादर्पण पर करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। सारी प्रोसेस हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको शालादर्पण लॉगिन हो लेना है। लॉगिन होने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। दोस्तों, इनमें से आपको एक ऑप्शन दिखेगा योजनाएं। आपको सिंपली यहीं पे क्लिक कर लेना है। योजनाएं वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। इनमें से यहाँ लिखा हुआ है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक या कार्य पुस्तिका। आपको सिंपली यहीं पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कुछ इतने सारे ऑप्शन शो हो जाते हैं। इनमें से यहाँ लिखा हुआ है स्कूल स्टॉक व विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है और यहाँ पे आपको स्क्रॉल अप करना है। स्क्रॉल अप करने के बाद में यहाँ पे नोट डाउन करके लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में आपका यहाँ पे करेंट सेशन यहाँ लिखा हुआ शो हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे क्लास ग्रुप का चयन करना है तो चलिए हम सेलेक्ट वाला आइकन पे क्लिक करके क्लास ग्रुप का चयन कर लेते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे कक्षा 1 से 8 तक का चयन कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ और गो वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप गो वाला आइकन पे क्लिक करते हुए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है और यहाँ पे कुछ इतने सारे कॉलम लिखे हुए शो हो जाते हैं। दोस्तों, इन कॉलम को आपको समझना होगा तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है सीरियल नंबर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है। आपको क्लास देखना है, किस क्लास की बुक्स आप एंट्री कर रहे हो। यहाँ पे देख सकते हो सब्जेक्ट लिखा हुआ है। देन यहाँ पे बुक नेम। इसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है नोडल से वर्तमान सत्र के लिए कुल इशूड पुस्तकों की संख्या। दोस्तों, आप जितनी बुक्स नोडल से लाए हो वो संख्या यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। दोस्तों, ये संख्या नोडल की तरफ से एंट्री करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन है गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या की प्रविष्टि, यानी कि आपके पास गत सत्र की जो पुस्तकें हैं उसकी प्रविष्टि यहाँ पे लिखी हुई ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स द्वारा गत वर्ष की लौटाई गई पुरानी पुस्तकों की संख्या, यानी कि आपने जितने भी विद्यार्थियों को पुस्तकें डिस्ट्रीब्यूट की थी उनमें से कितने बच्चों ने बुक्स को वापस लौटाई हैं वो संख्या यहाँ पे लिखी हुई आएगी। देन यहाँ लिखा हुआ है गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या जो नोडल को लौटाई गई की संख्यात्मक प्रविष्टि। अगर आपके पास नई पुस्तकें बच गई थी पिछले सेशन में और उन पुस्तकों को अगर आपने नोडल में वापस लौटाई थी तो यहाँ पे वो संख्या लिखी हुई आ जाएगी। देन यहाँ लिखा हुआ है वर्तमान सत्र में वितरित योग्य कुल पुस्तकों की संख्या A1, B1 और C1 की कुल पुस्तकें यहाँ पे आ जाएगी। दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। वर्तमान सत्र में वितरित कुल पुस्तकों की संख्यात्मक प्रविष्टि स्कूल स्टॉक रजिस्टर के अनुसार दोस्तों वो यहाँ पे लिखी हुई। इसके बाद में यहाँ पे कुल डाटा यहाँ ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। देन यहाँ पे लिखा हुआ है वितरण पश्चात विद्यालय में इस सत्र में शेष पुस्तकों की संख्या। दोस्तों, यहाँ पे जितने बच्चे हैं उनकी पुस्तकें वितरित करने के बाद में जो पुस्तकें बचती हैं या तो नई पुस्तकें बचती हैं या फिर बच्चों के द्वारा लौटाई की पुस्तकें बचती हैं, दोनों में से जो भी पुस्तकें बचती हैं तो यहाँ पे संख्या लिखी हुई आ जाएगी और कुल बची हुई पुस्तकों की संख्या यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ जाएगी। ये संख्या तभी आएगी जब आप यहाँ पे ग्रीन कॉलम में एंट्री करोगे और सेव कर दोगे। इसके बाद में यहाँ पे संख्या ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से आपको इस इंडेक्स को ध्यानपूर्वक समझना है। समझने के बाद में ही इसकी एंट्री करनी है, अन्यथा आपका डाटा गलत प्रविष्ट हो सकता है। चलिए अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, माना कि यहाँ पे नोडल से प्राप्त पुस्तकें 9 हैं। देन यहाँ पे पूर्व सेशन यानी कि गत वर्ष की जो पुस्तकें बची हुई पुस्तकें यहाँ पे 0 हैं। इसके बाद में यहाँ पे विद्यार्थियों के द्वारा लौटाई की पुस्तकें 4 हैं। दोस्तों, इनमें से कुल संख्या यहाँ पे लिखी हुई आ गई है, यानी कि टोटल पुस्तकें हमारे पास 13 हैं। 13 में से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, यानी कि नोडल से प्राप्त और पूर्व में नई पुस्तक बची हुई संख्या यहाँ पे एंट्री करनी है, यानी कि इन दोनों कॉलम की जो भी पुस्तकें योग में आती हैं उनमें से यहाँ पे कितनी पुस्तकें डिस्ट्रीब्यूट करी हैं आपने वो यहाँ पे लिखनी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको नोडल से 9 पुस्तकें प्राप्त हुई थी। 9 में से हमने 9 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद में हमारे पास स्टूडेंट के द्वारा लौटाई की पुस्तकें 4 थी। 4 को हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। देन यहाँ पे टोटल वितरित की गई पुस्तकों की संख्या यहाँ पे 13 शो हो रही है। इसके बाद में बची हुई पुस्तकें यहाँ 0 शो हो रही है। इस तरह से हमारा डाटा यहाँ पे हम सेव करते हैं तो ये डाटा ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा।
तो दोस्तों इस तरह से आपको अपने विद्यालय में पुस्तकों का डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री ऑनलाइन करना है। आई होप यू आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।